हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। समझ आ गया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग फॉर गुडविल। बेटा ये 3 मार्क्स की कवरेज रखता है और बहुत सिंपल चैप्टर है। और हम इस चैप्टर में गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो सब चीज़ें कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की रेपुटेशन है हम उसे गुडविल कहते हैं। ना तो ये गुडविल देखी जा सकती है और ना ही हम इसको छू सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सी एसेट हुई, ये इनटेंजिबल एसेट है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण गुडविल बढ़ती है और जिनके कारण गुडविल कम होती है, जैसे कि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्शन क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो गुडविल बढ़ेगी, अगर क्वालिटी खराब होगी तो गुडविल डाउन होगी, रेपुटेशन बिजनेस की गिरेगी। इसी तरीके से अगर जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस है उसकी उतनी बड़ी गुडविल और जितना छोटा बिजनेस है उसकी उतनी कम रेपुटेशन है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, जब भी देखिए आप प्राइम लोकेशन पर चीज़ें हैं तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। जैसे कि जितने भी बैंक है देखिए आप, वो या तो हाईवे से कनेक्टेड है या प्राइम लोकेशन पर है तो उनकी उतनी ज़्यादा गुडविल है। और अगर आपकी लोकेशन वो ठीक जगह नहीं है तो गुडविल कम होगी। इंटेग्रिटी, जितने आप ज़्यादा ईमानदार है तो गुडविल बढ़ेगी और आप ईमानदार कम है तो गुडविल कम होगी। अगली चर्चा है वो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है। देखिए कैलकुलेशन तो हम बाद में सीखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर उससे पहले ये तो पता होने चाहिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत कब कब पड़ेगी या क्यों पड़ेगी। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो है, उन्होंने कहा कि हम चलो सी को एडमिट करते हैं। मान के चलिए मैं इसकी बात करता हूं कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो देखिए ए और बी ने जब बिजनेस शुरू किया था तो कैपिटल लगाई थी। अब इनको बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए, तो जब भी नवा पार्टनर आएगा वो दो चीजें लेकर के आएगा। एक तो वो भी कैपिटल लेके आएगा क्योंकि इन्होंने बिजनेस शुरू करते समय कैपिटल लगाई थी, और ये भी कैपिटल लेकर के आएगा। और इन्होंने 10 साल हो गए बिजनेस को बढ़ाते हुए और इनकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो जो भी नया पार्टनर होगा वो मार्केट में ये जाकर के कहेगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, तो वो रेपुटेशन का फायदा उठाएगा। तो इसका मतलब नवा पार्टनर गुडविल भी लेकर के आएगा। तो इसलिए जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल की कैलकुलेशन होगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो है। ये ओल्ड रेशो थी, इन्होंने न्यू डिसाइड की कि हम इक्वल इक्वल खाएंगे। तो जब भी बेटा चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी तब भी गुडविल की कैलकुलेशन होगी। अगर पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की कैलकुलेशन हो सकती है। तो क्या जब वो रिटायर होगा तो उसको उसकी हिस्से की गुडविल देंगे, पर अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेयर्स को उसकी गुडविल का हिस्सा दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जब भी पार्टनरशिप फर्म को आप बेचोगे तो देखिए नाम बिकता है, बिल्कुल बिकता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट भी तो बिकी है ना, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का नाम ही तो खरीदा है। और जब भी दो या दो से ज्यादा फर्म अमलगामेट होती है, आपस में मिलती है, जैसे कि मारुति और सुजुकी आपस में मिल गई, ठीक है कि नहीं, इसी तरीके से अगर दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में मिलती है तब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे सारों पे हमने ये बोला कि गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल, आइए। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसके 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो चीजें हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो चीजें हैं। देखिए या तो एवरेज प्रॉफिट का आप कैपिटलाइज कर देंगे या फिर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है जी। ये 3 मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब पहले ही चर्चा करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अभी एडजस्टमेंट की चर्चा नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, और उस एवरेज प्रॉफिट, ये बेटा ये एडजस्टमेंट है, हम इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, उस एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं गुडविल में हर क्वेश्चन, जो भी आपके एडजस्टमेंट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, चाहे वो टफ है चाहे वो इजी है, मैं हर एक चीज को इंक्लूड करके चलूंगा। आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बट आप एक काम करेंगे, आप सारी चीजों को ध्यान से सिर्फ सुनते रहेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 4 सालों के। कौन कौन से 4 सालों के प्रॉफिट्स दिए हैं? 2021 के, 22 के, 23 के एंड 24 के। क्या दिया हुआ प्रॉफिट? 20,000 का एक प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट है, देन 23,000 का प्रॉफिट है। अब देखिए, अगर किसी बिजनेस को भी हमने अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को देखेंगे। प्रॉफिट्स को देखने का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स को देखने का मतलब ये है कि हम एक ऐसा प्रॉफिट निकाल लेंगे ताकि हमें एक पता चल सके कि अगर मैं इस बिजनेस को, मान के चलिए मैं खरीद भी रहा हूं या बिजनेस को चला भी रहा हूं, तो मेरा ये प्रॉफिट कितने सालों तक चलता रहेगा। ये एक प्रॉफिट। एक प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक प्रॉफिट का मतलब है हम प्रॉफिट का एवरेज कर देंगे। कैसे एवरेज होता है? हम टोटल कर देंगे सभी प्रॉफिट्स का, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी टोटल करते हैं। क्या है? 20,000, 30,000, 15,000, 23,000, 88,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 88,000 का प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 22,000। यानी आपको एक पता चल गया कि अगर मैं बिजनेस चलाऊंगा तो मुझे हर साल का एक एवरेज 22,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितना आपको हर साल प्रॉफिट होगा, जितना आपको हर साल प्रॉफिट हो गया, यानी कि मान के चलिए आपको 22,000 को हर साल प्रॉफिट होगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर यहां पे लिखे हैं 3। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा 3 नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बिजनेस का मैं कोई नाम खरीदूंगा तो कस्टमर हर साल 22,000 का प्रॉफिट तो देगा ही देगा, और वो प्रॉफिट मुझे 3 साल तक होता रहेगा। सिर्फ उसका नाम, यानी उसका नाम ही मार्केट में इतना है कि वो 3 साल तक प्रॉफिट देता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर 3 साल तक देता रहेगा तो उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, गुडविल कितनी है, रेपुटेशन कितनी है? उसकी वैल्यू है 66,000 की। ठीक है बेटा, अगली बात की तरफ बढ़ेंगे। अगली बात क्या कहती है? कहता P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। क्या बोल रहा है? कहता है कि P और Q दो पार्टनर है, 3 और 1 की रेशो है। दे एडमिट R को एडमिट किया 1/3 शेयर के साथ। मैंने आपको बोला था कि अच्छा, ये 2 लाइनें क्यों दी होंगी? 2 लाइनें इसलिए दी हैं कि अगर कोई 2 पार्टनर है और न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो वो न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाएगा। गुडविल कैसे लाएगा? अगर फर्म की गुडविल पता होगी तभी तो लाएगा। तो फर्म की गुडविल नहीं पता तो वही तो निकालेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये व्यर्थ की लाइनें नहीं है, इसका भी कोई मतलब है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो बोल रहा, कहता गुडविल को कैलकुलेट कर दो 3 टाइम्स। गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स में। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए? 3 टाइम्स। ठीक है जी, कहता 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, पर किसको करोगे? एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स को। ठीक है, वो कहता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। डन, मान ली बात। कहता है प्रीवियस 4 ईयर, या तो प्रीवियस 4 ईयर का और प्रीवियस 5 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स को ले लीजिए। विच एवर इज हायर, जो भी इन दोनों में से एवरेज करके ज्यादा आएगा, जो भी इन दोनों में से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब प्रीवियस का मतलब क्या है? देखिए, आप 12th में पढ़ रहे हैं, आप प्रीवियस क्लास थी आपकी 11th, उससे प्रीवियस क्लास थी 10th, उससे प्रीवियस क्लास थी 9th। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं,
प्रीवियस 4 ईयर्स को वो यहाँ से ले लेंगे 2020 12,000, यहाँ से नहीं लेना। अगर आप 2024 में 12th में है तो उससे पहले आप 23 में थे, उससे पहले आप 22 में थे, उससे पहले आप 21 में थे। ठीक है, आइए करते हैं 2024, 23, 22 देन 21। कितना कितना प्रॉफिट है? 23,000 का ये है, 15,000 का ये है, 30,000 का ये है एंड 20,000 का ये है। अब वो क्या बोल रहा है, इसका एवरेज कर दो। कर देते हैं, एवरेज करते हैं। 23,000, 15,000, 30,000, 20,000, 88,000 आ गया। एवरेज के लिए नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4, डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये आ गया 22,000। डन। प्रीवियस 5 ईयर्स ले लीजिए, 24, 23, 22, 21 एंड लास्ट 20। 23,000, 15,000, 30,000, 20,000 एंड लास्ट इसका आ गया 12,000। डन। अब उसका क्या कहना है? वो कहता है पिछले 5 सालों का भी एवरेज कर लो। कर लेते हैं। ये आ गया 1 लाख। 1 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, ये आ गया 20,000। अब उसने ये बोला है कि इन दोनों में से ज्यादा प्रॉफिट कौन सा है? अब ज्यादा तो है 20,000। कहता जो ज्यादा है, यानी एवरेज हायर प्रॉफिट्स, जो भी ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ। डन। यानी कि ये आ जाएगी गुडविल 66,000 की। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी गुडविल आपकी। उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो, तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल है। पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं। अगर वो ये कहता कि आर के हिस्से की भी गुडविल निकालो, जो न्यू पार्टनर आप एडमिट कर रहे हो ना उसके हिस्से की गुडविल निकालो, तो कैसे निकलेगी? आर के हिस्से की गुडविल निकलेगी। अगर पूरी फर्म की गुडविल 66,000 है, पूरी फर्म की गुडविल 66,000 है, तो उसकी जो है निकलेगी 1/3, यानी कि 22,000 का हिस्सा गुडविल का निकलेगा। यानी जब भी आप आर को एडमिट करोगे, एक तो वो कैपिटल का पैसा भी लेकर के आएगा, दूसरा आर अपने हिस्से की 22,000 की गुडविल भी लेकर के आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक चर्चा आपके साथ रहती है, वो रहती है इसकी एडजस्टमेंट की। ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट, ये 2 बातें आपके साथ मैंने करनी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।